हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 18th ऑफ सितंबर 2025 और आज मार्केट जो था, अगर हम देखें, मैं जब मार्केट बोलती हूँ उसका मतलब है कि निफ्टी की ही बात कर रही हूँ ज्यादातर, और अगर कोई अदर मार्केट होगा तो आई विल डेफिनेटली स्पेसिफाई। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अगर मैं इसकी फर्स्ट कैंडल को आज मार्क करती हूँ, आज सुबह की जो फर्स्ट कैंडल है उसको मार्क करती हूँ, तो आप देखोगे कि रफली टिल अबाउट अबाउट 12:30 द एंटायर मार्केट वाज रेंज बाउंड, और उसके बाद एक इसने एक गिरावट आई है इस पे, एंड देन सडन बाउंस आया है। आप देखिए अराउंड से 235 इसमें एक बाउंस आया। अब आज ये जो बाउंस है ना, ये बहुत सॉलिड है। आपको जब भी आप निफ्टी के बारे में सोचते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, दीज आर इंडेक्सेस, मतलब दीज आर नॉट द स्टैंड अलोन मूवमेंट्स, दीज आर द कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द मार्केट। अगर निफ्टी ऊपर गई है तो सारे जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है वो ऊपर जाएंगी, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा बाउंस आया है ये नॉर्मली स्टैंड अलोन नहीं होता है, निफ्टी के चलते मतलब और कंपनीज के चलते आता है। और उसका एक रीजन आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट उसी समय आपको एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, या उसी समय आपको फिर निफ्टी में एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। एनीवे, लेट मी जस्ट सी सेंसेक्स, व्हाट हैपेंड टू द सेंसेक्स टुडे, बिकॉज सेंसेक्स में आज एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स में भी वही 230 के आसपास, 235 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर लोगों ने एग्रेसिव कॉल ऑप्शन सेल किए होंगे, आई एम श्योर दे मस्ट हैव लॉस्ट हेवीली। आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव टेकन गुड केयर कि अगर कुछ उनको लग रहा होगा कि बाइंग आ रही है तो एग्जिट करी होगी अपनी पोजीशन को। बट व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर इज कि these moves are very very dangerous, on an expiry day it's such a big move. अगर आप right direction में नहीं है, it can wipe out your entire capital. One has to be very very careful, you know and that is why I keep saying that learning in the market is non-negotiable. मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते, there is no alternative, there is no negotiation about learning in the stock market. आपको सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं। मार्केट आपसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को पैसा देना पड़ेगा। अब आप पैसा लॉस की तरह दे दो या लर्निंग में दे दो, वो चॉइस आप बनाते हो, राइट। And I've seen people are okay to lose money because हर रोज 1,000-2,000 रुपया लूज होता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। फिर पहले सैलरी चली जाती है, फिर क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं, फिर बोरो कर लेते हैं, मतलब उनका एक एक 2,000 लॉस होता रहता है, दे डोंट माइंड इट। बट वेयर इज आई वुड से कि योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव व्हेन यू, even before you open your demat account, your first thing should be to learn about stock market. In fact, अगर आप, आपकी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, या कलीग्स हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको पहले एजुकेट करो स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद उनका डीमैट अकाउंट खोलो। एक साल तक उनको केवल लर्न करना है एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। बट एनीवे, लेट्स बिगिन और बात करते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बना बाय लुकिंग एट द डेली चार्ट। अब आपके सामने जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सेंसेक्स। अब देखो सेंसेक्स में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। सिमिलरली निफ्टी में भी एक लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग अप मूव दैट निफ्टी हैज गॉट, राइट। और मैंने आपको यही बात कल बोली थी कि जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये जगह रेजिस्टेंस ही यहाँ लेके नीचे आया था, वही निफ्टी का सपोर्ट बन जाता है। तो वही आज हुआ है। निफ्टी जो कल निफ्टी का एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, आज वही निफ्टी का एक सपोर्ट बन गया। तो ओवरऑल मुझे निफ्टी लुक्स टू बी प्रॉमिसिंग एंड आई डू एक्सपेक्ट इट टू रीच टिल हियर, और फिर हो सकता है ये एक जर्नी अपने हाई की बनाने जाए टिल अबाउट 25,670 तक। एंड अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स चले और कौन से सेक्टर नहीं चले, आज एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रेस था। और अगर हम बात करते हैं कि मेटल सेक्टर में क्या हुआ, तो मेटल इज ऑलवेज इट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द निफ्टी इज। आज सबसे ज्यादा ब्राइटली चला है मेटल, फार्मा सेक्टर। देखो आपके लिए मैंने एक लाइन लगा रखी है, मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट होने के बाद आपको अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। आईटी में भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुई और आईटी ने अपने पास्ट बैरल्स को ब्रेक करा है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट बैंक, और प्राइवेट बैंक इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक स्टॉक दिखाना चाहती हूँ, HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक को आपको अपने रडार पे रखना है, बट मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहती हूँ, क्योंकि देखो हाउ स्लगिश द मूवमेंट इज। ये पूरा रेंज बाउंड था, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर टेक्निकल बनता भी था तो यहाँ पे आके सब खराब हो गया। अभी भी ये बहुत, इतना इसमें वॉल्यूम्स है, आप इसको देख के हैरान रह जाएंगे HDFC बैंक में, बट मूवमेंट नहीं देता है। तो
मेरा मानना है ऐसा कि अभी देखो 1976 के आसपास इसने एक क्लोजिंग दी है, बट रफ जोन से बाहर निकलेगा तभी आपको इसमें अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज ये ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा। इतने जबरदस्त वॉल्यूम्स हैं कि आई थिंक द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड टुडे इन द एंटायर स्टॉक मार्केट। अगर आप एफएनओ और एचडीएफसी का एफएनओ में देखो कितना ट्रेड हुआ, और अगर आप कैश में देखोगे कितना ट्रेड हुआ, दिस इज मोर देन 4,200 करोड़। तो इतना ट्रेड होने के बाद आप मूवमेंट देखो कितना है, 2-3 पॉइंट्स का मूवमेंट है, तो दैट्स व्हाई इट्स लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है। इन सच अ केस व्हाट कुड बी अ बेस्ट ट्रेड, लेट मी गिव यू अ बेस्ट ट्रेड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह होती है, राइट? तो मैं इस केस में आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगी कि आप इसका पुट ऑप्शन आराम से सेल कर सकते हो। तो एनीवे दैट वाज अपना, प्लीज डू ड्यू डिलिजेंस, जस्ट बिकॉज आई सेड यू डोंट हैव टू टेक इट, राइट? और आज बात करते हैं कि एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ, व्हिच स्टॉक रियली मूव ह्यूजली। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चला है वो आज चला है पूनावाला 12% के करीब इसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत शानदार ब्रेकआउट था, बट इसने एंट्री नहीं दी। ब्रेकआउट तो दिया बट एंट्री नहीं मिली। अब आप बायोकॉन को देखो, अच्छे खासे डेवलपमेंट्स है and it looks ready to give a good breakout. LIC Housing Finance, beautiful breakout today. HFCL, अगर आपको याद होगा तो मैंने HFCL का आपके लिए एनालिसिस किया था। एक ऐसे स्टॉक जो मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था और उसमें ब्रेक नहीं आया था, आज वो भी फिर से बिल्डअप हो रहा है। दिस स्टॉक नेम इज मैक्स हेल्थ केयर, राइट? मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ? मैं इस वीडियो की बात कर रही हूँ, ये वाला, हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बॉटम्ड आउट स्टॉक्स, राइट? तो अगर आप इसको एक चीज देखोगे ना कि इसने कितना ब्यूटीफुली अपने लो को डिफेंड किया, जो ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है। तो जैसे ही ये वाली कैंडल ब्रेक होगी, या आप इसमें एक यहाँ पे भी एक एंट्री ढूंढ सकते हैं, बट बहुत छोटी सी 12 पॉइंट्स का आपको मूव मिलेगा। सो मैक्स हेल्थ इज स्टिल ऑन माय रडार, राइट? एंड इट्स अ बॉटम आउट स्टॉक। तो आज मैं जो बात करूंगी, 3 स्टॉक्स की बात करूंगी। अपना प्लीज पूरा रिसर्च करिए। कल मैंने आपको एक स्टॉक बोला था, GRSC। आई होप यू ऑल वॉच्ड इट। और ये अभी भी, मतलब इसमें आज भी मैं यही बोलूंगी कि ब्रेकआउट नहीं आया है आज भी इसमें। ऑल्दो इसने, जब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, वहां से इसने पूरे 100 पॉइंट्स दिए, बट आई स्टिल बिलीव कि ये ब्रेकआउट नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो होल्ड इट अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और एक मैंने आपको बोला था ममता, उसको भी आप देख सकते हैं, दैट ऑल्सो इज बिल्डिंग अप, राइट? आज भी थोड़ा इसमें अप मूव आया है। एनीवे, जो आज के 3 स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक है RBA, विच इज रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, राइट? मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, आप देखेंगे कि कंसोलिडेट कर रहा है। और जो अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो आपको ज्यादा बेटर कंसोलिडेशन दिखाई देगा। ये आपका चार्ट है, ये कंसोलिडेशन जोन है, और यहीं पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। RBA ब्रांड, राइट? तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, जाके इसके प्रॉपरली फंडामेंटल्स को स्टडी करिए, देखिए क्या हो रहा है स्टॉक में। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वॉच करिए, राइट? समटाइम यू लर्न, समटाइम यू अर्न, राइट? हर चीज साथ साथ नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि इसमें अर्निंग के बहुत ज्यादा वो नहीं है अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको लर्न करिए, इसके मार्कर्स बनाइए। अब आप इसको देख सकते हो कि इसने एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, राइट? लगातार ये सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, एंड आप अभी ऊपर चलने को तैयार है। और लॉन्ग कंसोलिडेशन है, आप देखो अप्रैल से लेके और सितंबर तक ये कंसोलिडेट हुए जा रहा है। और अब फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो हो सकता है कि अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हो। एक बार क्विकली, बिकॉज बाकियों का तो मैं नहीं देखूंगी, बट RBA का हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये 5,000 करोड़ की कंपनी, बट ROC ROE दोनों नेगेटिव है, दैट्स नॉट गुड। तो इग्नोर करो इसको, केवल स्टडी पर्पज के लिए रखो। अगर इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स तो इंप्रूव हुई है बाय 50%, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट जो है इनका नेगेटिव है, ऑल एवरी टाइम इट्स नेगेटिव। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड हाउ, आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ। लेट मी जस्ट चेक विद ChatGPT कि क्या हो रहा है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि थोड़े से इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन इज 46%, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 17.44, EBITDA मार्जिन्स आर 12%, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज -9%, राइट? तो क्या है कि लॉसेस इनके नैरो हो रहे हैं, नेगेटिव, बट इंप्रूव कर रहा है इनका EPS, राइट? तो थोड़े फंडामेंटल्स इंप्रूव करें तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप वॉच करिए, RBA को केवल वॉच करिए। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, बट फंडामेंटली इट्स नॉट साउंड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। सो जस्ट वॉच इट अगेन एंड अगेन। आई एम रिपीटिंग, स्टडी करना मेरा जॉब है, राइट? बट आपको वार्न करना भी मेरा जॉब है कि ये इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं।
अब आप क्या करते हो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, राइट? कल हो सकता है 20% का मूव दे दे, बट आई केयर नथिंग अबाउट इट। अगर मेरा स्टॉक मेरे को फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लग रहा है, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट कुछ तो न्यूज है इसमें, तभी इसमें आज इतना बड़ा मूवमेंट आया, बट अगेन the fundamentals are not supporting it, so I would just watch it, right? So that was my first stock. The second stock that I want to keep on my radar, मैं इसको 2-3 बार आपको पहले भी वीडियो बना के दे चुकी हूँ, सेजिलिटी, बिकॉज इसमें लगातार बाइंग आ रही है, लगातार द स्टॉक इज, देखो पहले भी मैंने दिया था बट मेरे जो लेवल्स हैं उनको इसने ब्रेक नहीं किया था। तो सेजिलिटी का मैंने पूरा एक बार स्टडी किया हुआ है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप इस लाइन को अपना एक्यूमुलेशन जोन मान लेते हो। तो स्टॉक में बिल्डअप स्टॉक्स हैं धीरे धीरे, बट एवरी डे देयर इज कैश बीइंग डिप्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट? सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको अच्छा ब्रेकआउट देगा और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, राइट? अगर आप क्विकली देखना चाहते हैं कि व्हाट डज सेजिलिटी डू, so Sagility India provides healthcare focused technology enabled solution and services primarily to US based clients in the payer and provider segment। तो ये इनका सेगमेंट भी अच्छा है, 21,000 करोड़ की कंपनी है, 32 का पीई है, आरओसी आरओई डिसेंट है, तो ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। अगेन I'm warning it, do not put your entire capital into this one stock, put small capital, अपना प्लान बना लो, नीचे गिरता है तो यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, जो भी आपको बनाना है एक प्लान बना के इन्वेस्टमेंट करो। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। और लास्ट में जो स्टॉक है जो मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, न्यूजन सॉफ्टवेयर, राइट? न्यूजन सॉफ्टवेयर आज इसमें ब्रेकआउट आया है, न्यूजन सॉफ्टवेयर में आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, राइट? आप देखो लॉन्ग कंसोलिडेशन, काफी लॉन्ग ही कंसोलिडेट हुआ है, राइट? ये आपके सामने, बट प्राइस जो है धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब क्या है कि आपको ब्रेकआउट, आपको इसी ट्रेंड लाइन पे एक्यूमुलेट करना है, यू हैव टू कीप एक्यूमुलेटिंग एवरी टाइम इट फॉल्स डाउन। तो कीप न्यूजन ऑन योर रडार, बट बिफोर यू इन्वेस्ट यू मस्ट डू ऑल योर ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है, राइट? मैं स्टडी करती हूँ, राइट? मुझे नहीं पता है आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कितना लगाना चाहते हो, कितना आपका रिस्क है, क्या आपका रिस्क प्रोफाइल है, आर यू अ सीनियर सिटीजन और यू यंगस्टर, और कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट, मुझे कुछ नहीं पता है, राइट? तो मैं, मेरा काम है स्टडी करना, सो आई एम जस्ट स्टडीइंग, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं तो डू नॉट कमेंट राइट हियर कि आपने दिया था मैं क्या करूं, नीचे चला गया, मुझे नहीं पता है, ये मार्केट है, राइट? अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए। और मैं आपको बता देती हूँ, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड प्रॉफिट बुकिंग, दीज थ्री आर नॉन नेगोशिएबल इन द मार्केट। अगर आप मार्केट आते हैं, पैसा लगाते हैं, तो प्लीज पहले कॉपी पे लिखिए आप कहाँ एंटर करेंगे। नीचे जाता है तो आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे कि एक्यूमुलेट करेंगे? क्वालिटी कैसी है स्टॉक की, एक दिन पहले, आज आपको मिल गया ना तो कल तक के लिए प्लान बना लो, आने वाले दिनों के लिए प्लान बना लो, लिखो सारा। there is no negotiation when it comes to your investment in your stock, because more than money you have to invest yourself, right? आप अपना इन्वेस्टमेंट तो जीरो रखते हो, आप बोल देते हो कि आपने बोला था और मैंने ले लिया। पुट योर सेल्फ इन टू द स्टॉक, सी एवरीथिंग, ये कंपनी करती क्या है, क्या इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, कैसे इनके ऑर्डर बुक है, किस तरह का, और नहीं कुछ समझ में आता तो गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, परप्लेक्सिटी से पूछो, जिससे पूछ सकते हो उससे पूछो, राइट? एंड आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे, एंड उसके बाद अपना माइंड बनाओ कितना पैसा लगाओगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड्स, रिमेंबर दैट, राइट? यहाँ के लिखने से भी कुछ नहीं होगा, राइट? क्योंकि पैसा तो आप ही का है, प्रॉफिट भी आप ही का है, लॉस भी आप ही का है। एनीवे, कुछ दिन पहले मैंने आपको बजाज कंज्यूमर दिया था, हैव यू सीन द ब्रेकआउट? क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, इट गेव अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट टुडे। उनके अर्निंग्स आए हैं, अच्छे खासे अर्निंग्स आए हैं और जबरदस्त मूवमेंट आया है। और मैंने सुना है कि ये बायबैक कर रहे हैं, 290 पे बायबैक कर रहे हैं, करंट प्राइस इज 250। आज आप 250 पे खरीदते हो, 290 पे तो 100% आपसे ले लेंगे, बायबैक कर लेंगे। तो कीप लर्निंग, एक ऐसी जगह, सारी हम पढ़ाई लिखाई केवल पैसा बनाने के लिए करते हैं, बट जहां पैसा है उसको सीखने के लिए हम एक जीरो एफर्ट भी नहीं डालना चाहते। क्यों? वाई? आंसर इट, आई वॉन्ट टू हियर। क्यों ऐसा करते हो आप लोग कि आपको जहां पे पैसा है वहां पे आपको पैसा डाल के सीखना नहीं है? अरे कम ऑन गाइस, एंटायर लाइफ you can make money from here and never get exhausted. So with this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates. Bye bye, take care, and I'll meet you in the live market tomorrow. And all the best.